हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हेल्थ प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं क्या? भी ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, क्लियर है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जो किसमें होता है? हायर प्लांट में। ठीक है, किसमें होता है? अगर ये होता है किसमें? हायर प्लांट्स में ये होता है, क्लियर है? तो हायर देखो, प्लांट से क्या फॉर्म होता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस कर क्या बनाता है? फूड, सबको पता है। ठीक है, और प्लांट ओनली सोर्स है किसका? फूड का, क्योंकि प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स, पता है ना? प्लांट क्या होता है भाई? आपको पता है, प्लांट होता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब सबको पता है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। एनिमल जो है, जैसे कि हम लोग, ठीक है, ह्यूमन भी क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो किस पर डिपेंडेंट है? जो प्लांट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर प्लांट फूड बनाएगा तो हम लोग उसको खाएंगे। ठीक है, अगर प्लांट फूड नहीं बनाया तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। समझ है बात को? तो कुल मिला के प्लांट क्या है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है? प्लांट बना रहा है फूड, क्योंकि प्लांट क्या कर सकता है? सनलाइट का यूज करके क्या कर सकता है? वो अपने अंदर फूड बना सकता है। लेकिन ह्यूमन अगर बात करें, हम लोग एनर्जी को यूज करके, ठीक है, सनलाइट को यूज करके थोड़ी हम लोग फूड बना सकते। हम लोग के पास उतना मशीनरी एंजाइम नहीं है। ठीक है, जितना हम लोग पास कैपेसिटी नहीं है कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करके हम लोग अपने अंदर फूड बना सकें। किसके पास है? सिर्फ प्लांट लोग के पास है। प्लांट लोग क्या कर सकते हैं? सनलाइट का यूज करके अपने लिए फूड फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट, उसके प्लांट बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, अपना खाना खुद बनाओ, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो दूसरे के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट, जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं किसके ऊपर? ह्यूमन जो होते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। तो हम लोग को बोलेंगे क्या? हेटेरोट्रॉफ्स। हम लोग क्या है भाई? हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी और के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट रहता है। मैं बनाने के पकाने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? खाना फॉर्म, उसको फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, क्लियर है? ठीक, तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसा प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो समझ आया आपको कि आखिर में फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसका दो रोल है मेन, समझो। पहला रोल क्या भी? ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? समझो, हम लोग को दो मेन चीज मिलता है। सबसे पहले क्या है? ये प्राइमरी सोर्स है किसका? फूड का। ठीक है, प्राइमरी सोर्स किसका है भाई? देखो, ये प्राइमरी सोर्स है किसका? प्राइमरी सोर्स है फूड का। ठीक है, किसका है भाई? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट क्या है? प्राइमरी। ठीक है, प्लांट क्या है? प्राइमरी सोर्स है फूड का। ठीक है, और क्या है भाई? समझो इसे। और क्या होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट क्या रिलीज करता है? सबको पता है, प्लांट रिलीज करता है क्या? ऑक्सीजन, रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? सबसे पहले प्लांट से तो हम लोग क्या मिलता है? फूड मिलता है। सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट हम लोग के प्राइमरी सोर्स है इंपॉर्टेंट फूड के लिए। दूसरा फंक्शन क्या है? प्लांट क्या करता है? प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन। मतलब आप समझ रहे हो कि आखिर में प्लांट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसीलिए हर दिन आपको प्लांट जगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट का आप एक ही रोल नहीं है, इसका बहुत सारे रोल है। ठीक है, खाली सिंगल रोल है तो अलग बात है। ठीक है, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, प्लांट है तो हम भाई, प्लांट नहीं है तो आग प्लांट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन छोड़ो, फूड कहाँ से मिलेगा भाई? प्लांट रहेगा तो कितना इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? तो प्लांट क्या करता है? प्लांट पहला सोर्स है किसका? फूड का। ठीक, और सेकंड क्या है? इससे क्या होता है? प्लांट से होता है रिलीज ऑक्सीजन। क्लियर है? तो प्लांट में क्या होता है? समझे? प्लांट में ऑकर होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है किसका? फूड का। और ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपके इंट्रोडक्शन में गिवन है। ठीक है, आखिर में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, एक फिजियोकेमिकल क्या रोल है उसका? ठीक, मतलब यही दिया है आपके कि जो आपके एनसीईआरटी में बोला है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट है क्या है? ए सोर्स है। ठीक, प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, सनलाइट को यूज करके केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब लाइट एनर्जी को यूज करते हैं प्लांट, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, कौन करता है? प्लांट। प्लांट क्या करता है भाई? लाइट एनर्जी को करता है कन्वर्ट किसमें? केमिकल एनर्जी में। कौन कर सकता है? प्लांट। हम लोग, आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो यही मतलब आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है इंट्रोडक्शन। अब बात करें, देखो अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, क्लियर है,
जिससे पता चलेगा कि आखिर में, ठीक है, कैसे मतलब फोटोसिंथेसिस से कैसे फूड का फॉर्मेशन होता है, कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग पहले कर चुके हैं, पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ोगे तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो अभी पढ़ लेना। तो देखो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट देखो। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया है जो आप पढ़ चुके थे पहले क्लास में 10th में पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले एक लीफ लिया है आपके, ठीक है, एक लीफ है, और कैसा लीफ है, ठीक, एक लीफ है आपके एनसीईआरटी में, क्या गिवन है, एक लीफ दिया है, ठीक है, और उस लीफ को कैसे बोला है, उस लीफ को बोला देखो वेरीगेटेड लीफ। कैसा लीफ है भाई ये, वेरीगेटेड लीफ। तो वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है, ऐसा लीफ जिसमें एक से ज्यादा कलर पेंट है, ठीक, ऐसा लीफ जिसमें क्या है, मोर देन वन कलर पेंट है, उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। तो एक लीफ लिया है देखो, ठीक, एक लीफ है वेरीगेटेड लीफ, ठीक है, और इस लीफ को क्या करोगे आप समझो, एक लीफ है जिसको बोलते हैं क्या लीफ, कौन सा लीफ है, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब है मोर देन वन कलर, ठीक है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल देखो, मैं आपके लीफ लेके आया हूँ, ठीक, देखो ये जो आपको लीफ दिख रहा है इसमें मोर देन वन कलर है, दिख रहा है इसमें, आप देखो ध्यान से इसको, इसमें आपको प्रॉपर दिख रहा है, इसमें मोर देन वन कलर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, कौन सा लीफ है, इस टाइप लीफ को बोलेंगे कि वेरीगेटेड लीफ है, क्योंकि इसमें क्या है, मोर देन वन कलर पेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मोर देन वन कलर पेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे वेरीगेटेड लीफ। क्लियर है भाई। तो इसमें कैसा एक्सपेरिमेंट किया, देखो इसमें एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया है, फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, ठीक है। इस पर एक्सपेरिमेंट किस लिए, फॉर स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट। तो इसमें देखो इस लीफ में क्या करोगे, देखो इस लीफ को मतलब आप, ठीक है, इस लीफ को ब्लैक पेपर से, ठीक है, हाफ लीफ को आप क्या करोगे, हाफ लीफ को इसके ब्लैक पेपर से कवर करोगे, ठीक है, इसके हाफ पार्ट को, ठीक है, लीफ के हार्ड पार्ट को क्या करोगे, पेपर से, ब्लैक पेपर, कौन सा पेपर भाई, हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर करोगे। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि हाफ पार्ट को क्या करोगे, ब्लैक पेपर से कवर करोगे, और जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि जो पार्ट, ठीक है, जो पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर था उसमें क्या है, उसमें इसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें नो स्टार्च, मतलब इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। वो पार्ट, जो पार्ट नाम, ठीक है, लीफ का वो पार्ट, जो पार्ट में आपने उसको, ठीक है, लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया था, वो वाला पार्ट क्या नहीं करेगा, स्टार्च फॉर्मेशन वाला पार्ट नहीं करेगा, और वो वाला पार्ट जो एक्सपोज्ड है किससे, वो वाला पार्ट जो एक्सपोज था लाइट से, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्च फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो वाला पार्ट जो सनलाइट से एक्सपोज था, ठीक, उसमें क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। बात समझे, इसमें क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो वो वाला पार्ट देखो जिसमें क्या हो रहा है भाई, जिसमें आपने ब्लैक पेपर में कवर किया है, ठीक है, तो उसमें स्टार्च फॉर्मेशन हुआ, और वो वाला पार्ट जो एयर से, ठीक, जो लाइट से क्या एक्सपोज है, सनलाइट से, ठीक है, वो वाला पार्ट में क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। मतलब इससे आपको क्या समझ आया कि लाइट इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। बिना लाइट के मतलब प्लांट के ग्रीन पार्ट में, ठीक है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब अगर लाइट है तो क्या होगा आपको, मतलब हाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बात किया स्टार्च फॉर्मेशन को लेकर कि आखिर में स्टार्च फॉर्मेशन कहाँ हुआ, जहाँ जिस, ठीक है, स्टार्च फॉर्मेशन कहाँ हुआ, जहाँ प्लांट के उस पार्ट में हुआ जहाँ पर लाइट आया, ठीक है। और ऐसा प्लांट का पार्ट जिसमें, ठीक है, प्लांट के लीफ का देखो जो कवर था ब्लैक पेपर से, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्टार्च, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो, अगर इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल बात है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लेके आया हूँ, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। समझा रहे हैं आपको प्रॉपर, आज पूरा मैं आप तैयारी में आया हूँ, ठीक है। तो इसको देखो आप, एक क्या है, वही लीफ है जो आपको मैं समझाने के लिए आया था जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है। तो आप देखो ये लीफ है, इसको, ठीक है, इस लीफ को क्या किया इन्होंने, इस लीफ को ब्लैक पेपर, ये क्या है आपका ब्लैक पेपर, इट्स कॉल्ड ब्लैक पेपर, ठीक है। तो इसको क्या किया है देखो, मतलब इस लीफ को देखो हाफ, ठीक है, इस लीफ को कवर है किससे, देखो हाफ लीफ को, मतलब ऐसे ही देखो, ये हाफ लीफ को, मतलब ये हाफ लीफ को क्या भाई, इस हाफ लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया था, ठीक है। और हाफ लीफ को ओपन था एयर से, मतलब सनलाइट पर आ रहा था, ठीक है।
हाफ लीफ में सनलाइट आ रहा था और हाफ लीफ में सनलाइट नहीं आता, क्योंकि एक किससे कवर है, हाफ लीफ आपका ब्लैक पेपर से कवर है, ठीक है। और जो लीफ का पार्ट है, इस पार्ट में क्या हुआ, देखो इस पार्ट में मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ और इसमें क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन। और वो वाला पार्ट जो किससे कवर है, जो ब्लैक पेपर से, देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये ब्लैक पेपर से कवर है, ठीक है। ये वाला पार्ट ब्लैक पेपर से कवर है, मतलब इसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट सिंपल एक्सपेरिमेंट था, जो पार्ट इसमें कवर था, ठीक है, ब्लैक पेपर से, उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, बस यही समझाने का आपका था, ठीक है। तो ये था आपका पहला एक्सपेरिमेंट। अब देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्लास 10 का, आप समझ लो क्या भाई है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया है क्या, एक ठो, ठीक है, एक ट्यूब है, ठीक, एक देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या भाई, एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में एक सोल्यूशन है, क्या किसका सोल्यूशन है, इस ट्यूब में सोल्यूशन है KOH का, ठीक है। तो इस ट्यूब में क्या भाई सोल्यूशन है किसका, KOH का। अब ये मत बोलना कि इसका मैं प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा, मेरे पास KOH का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, मेरे पास KOH का सोल्यूशन है, जो था वही को मैं आप समझा चुका हूँ, क्लियर है। तो उसको आप समझो, थ्योरेटिकली समझो आप, ठीक है। तो एक क्या है, इसमें क्या है भाई, KOH का सोल्यूशन है, ठीक, इसमें क्या है, KOH का इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब क्या करोगे आप, देखो आखिर में आपको पता होना चाहिए KOH क्या करेगा। KOH क्या करता है, वो CO2 को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। क्या करता है भाई, KOH ये ऑब्जर्व करता है CO2 को, समझे बात, क्या करता है, KOH क्या करता है, ऑब्जर्व CO2, ठीक है। तो KOH क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है किसको, ये ऑब्जर्व करता है CO2 को, बात समझे। तो KOH का फंक्शन क्या है, क्या करता है, CO2 को ये ऑब्जर्व, ठीक, एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, देखो इसमें क्या करोगे आप, एक लीफ लोगे, सेम, ठीक, सेम आप लीफ, इसमें भी एक लीफ लोगे, ठीक है। और एक लीफ को क्या करोगे, हाफ लीफ को आपने, देखो लीफ लिया, एक लीफ है, इसको हाफ लीफ को आपने किसके अंदर किया भाई, ट्यूब के अंदर है, ठीक, हाफ लीफ आपका ट्यूब के अंदर है और हाफ लीफ आपका बाहर है, आउटसाइड द ट्यूब है, क्लियर है, बात समझे ना। हाफ लीफ कहाँ है, इसके अंदर है, ठीक, ट्यूब के अंदर है, और हाफ लीफ मतलब इसके बाहर है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होगा भाई, देखो इसमें क्या होगा, इसके बाद जो लीफ, ठीक है, जो लीफ क्या था, जो लीफ जो ट्यूब के अंदर था, ठीक है, उस लीफ में क्या होगा, उस लीफ का जो CO2 था उसको कौन खींच लिया, कौन ऑब्जर्व कर लिया, उसको KOH क्या कर लिया, जितना भी लीफ में CO2 था उसको ऑब्जर्व कर लिया। मतलब जो लीफ ट्यूब के अंदर था उसमें क्या नहीं हुआ भाई, जो लीफ जो ट्यूब के अंदर था इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मतलब इसमें नो फोटोसिंथेसिस, बात समझे आप। जो लीफ कहाँ था भाई, जो लीफ ट्यूब के अंदर था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जो लीफ जो कहाँ था, ट्यूब के अंदर था, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जो लीफ जो ट्यूब के बाहर था, ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, बात समझे, फोटोसिंथेसिस अकर। और जिसमें जिस स्लिप के पार्ट में क्या होगा, जिस स्लिप के पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, जिस स्लिप के पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा उसमें क्या होगा भाई, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, बात समझे। जिस स्लिप के पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा उसमें क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, क्लियर कट आपको समझाया मैं कि जिसमें क्या होगा, देखो जिस पार्ट के लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ऑकर होगा, उसमें क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। और ओ लीफ का पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक, ओ लीफ का पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रहा है उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें भाई आखिर में जो लीफ है ये ट्यूब के अंदर में था, तो इसमें फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो CO2, इसका जो क्या CO2 था, ठीक है, उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसका जो क्या था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके कार्बन डाइऑक्साइड को किसने ऑब्जर्व किया भाई, KOH ने, ठीक है। तो इसके पास जो क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, उसको KOH ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक था। तो इससे क्या पता चला हम लोग को, इससे पता चला CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, CO2 इज इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, रिक्वायर्ड, इसको आप CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके क्या पता चला हम लोग को कि बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक। इससे क्या पता चला कि बिना CO2 के नहीं होगा भाई, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इससे ये मतलब पढ़ा हम लोग को कि बिना CO2 के क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पहले क्लास का एक्सपेरिमेंट था, जो आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ तो पता होगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब मत बोलना कि हम लोग नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया ना आपने।
अब बात करेंगे, देखो आप अर्ली एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से अर्ली एक्सपेरिमेंट उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था आपका एक्सपेरिमेंट जो आपको पता होना चाहिए। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला हम लोग को, इसमें पहला एक्सपेरिमेंट में लाइट के बारे में पता चला कि जब लाइट आएगा, ठीक, लाइट प्लांट जब लाइट से एक्सपोज होता है तभी क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट बिना CO2 के क्या होता है, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होता। CO2 क्या है, CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट पता चला। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब कौन कौन सा अर्ली एक्सपेरिमेंट उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर भाई, समझ आया ना आपको, पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल समझाया आपको कि आखिर में कैसे होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अर्ली एक्सपेरिमेंट कि आखिर में कौन कौन से अर्ली एक्सपेरिमेंट उसको देखेंगे। चलो देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट देखते हैं, चलो भाई देखा जाए आज कि आखिर में कौन कौन सा अर्ली एक्सपेरिमेंट होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अर्ली एक्सपेरिमेंट ये भी इंटरेस्टिंग है। अर्ली एक्सपेरिमेंट मेरे पास है नहीं है, आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके समझाता इसको। ठीक, हर एक्सपेरिमेंट को मैं प्रैक्टिकल करता, लेकिन मेरे पास बोलते हैं ना वो नहीं है, रिसोर्स नहीं है उस। ठीक है, मेरे पास माइस नहीं है, चूहा नहीं है उस। ठीक है, और मैं आपको पक्का करके दिखाता यहीं पर ही। ठीक है, जो मेरे पास होता है वही मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि और नहीं होगा उसको आप खुद देख लेना, खुद करके देख लो। क्लियर है, कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा, आप कर लेना घर में। उसके बाद सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका है, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली का है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका है भाई, जिसको बोलते हैं जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका है, जोसेफ प्रिस्टली का। तो प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट क्या है इसको देखेंगे भाई, बहुत ही जोर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका है, जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, एक बेल जाल लिया। कहा क्या लिया इन्होंने, देखो इन्होंने एक क्या लिया है भाई, बेल जाल लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, इसको छोटा बनाते हैं चलो। तो इन्होंने क्या लिया, एक बेल जाल लिया। ठीक है, और क्या रखा, देखो बेल जार के अंदर रखा एक माइस को, मतलब चूहा को। ठीक है, माइस को रखा। क्लियर है, ये चूहा है। क्लियर है, और क्या था इसके अंदर, और था एक कैंडल, एक बर्निंग कैंडल था। ठीक है, मोमबत्ती जो जल रहा था, जो क्या भाई बर्निंग था। ठीक, जो जल रहा था। क्लियर है, तो इन्होंने ये क्या लिया, एक बेल जार में इसको रखा। ठीक, इसको बेल जार में रखा है। ठीक है, इसको बेल जार के अंदर इसको दोनों को रखा। तो क्या हुआ भाई, इनको क्या पता चला, देखो तो प्रिस्टली ने क्या ऑब्जर्व किया, माइस भी मर गया। ठीक है, और जो मोमबत्ती क्या और जो जल रहा था वो भी बुझ गया। बात समझे, जब इस दोनों को एक बेल जार में रखा। ठीक है, बेल के जार में रखा जहां से ऑक्सीजन नहीं है, जहां ठीक है, बेल जार में रखने का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन खत्म हुआ तो माइस भी खत्म, और बर्निंग कैंडल भी, जो मोमबत्ती था वो भी बुझ गया। क्लियर है, उसके बाद इन्होंने सोचा कि ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो बर्निंग कैंडल था और माइस था। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बर्निंग कैंडल एंड एनिमल का मतलब है माइस। ठीक है, ये क्या कर रहे, दोनों क्या कर भाई, बर्निंग कैंडल एंड एनिमल डैमेज एयर क्वालिटी। ये क्या कर रहे थे, एयर की क्वालिटी को डैमेज किए, डैमेज एयर क्वालिटी। बात समझे, प्रिस्टली ने क्या बोला कि जो बर्निंग कैंडल है, ठीक है, जो क्या है बर्निंग कैंडल और एनिमल, ये दोनों क्या किए भाई, एयर के क्वालिटी को डैमेज किए। ठीक है, तो बर्निंग कैंडल एंड एनिमल दोनों क्या किए, एयर के क्वालिटी को डैमेज किए। क्लियर है, तो बर्निंग कैंडल और एनिमल दोनों क्या किए, एयर के क्वालिटी को डैमेज किए। किसको के डैमेज, एयर के क्वालिटी को दोनों डैमेज किए। ठीक है, फिर प्रिस्टली ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या लिया, देखो जिसमें क्या लिया भाई, जिसमें इन्होंने लिया, ठीक है, बेल जार के अंदर, और क्या उसके बाद इन्होंने बेल जार के अंदर एक मिंट प्लांट को रखा। फिर क्या रखा, देखो फिर इन्होंने क्या लिया, एक बेल जार के अंदर एक मिंट प्लांट लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिया, बेल जार के अंदर एक मिंट प्लांट, ये मिंट प्लांट है। मिंट प्लांट का मतलब क्या भाई, पुदीना।
ठीक है, उसका प्लांट उन्होंने लिया। क्लियर है? तो मिंट प्लांट कौन सा प्लांट इसको बोलते हैं? मिंट प्लांट। तो उसमें उन्होंने सेम चीज को रखा, चूहा को रखा, माइस को, अरे माइस तो लकी बन गया, ठीक है, माइस को रखा। क्लियर है? माइस और क्या था? बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो इसको जब क्या, इसको देखो जब, ठीक है, बेल जार, इसको बोलते हैं क्या है? बेल जार। ठीक है, इसको बोलते हैं बेल जार। जब इसको बेल जार के अंदर रखा तो अभी क्या हुआ? अभी माइस जिंदा है और अभी क्या है? जो बर्निंग मोमबत्ती भी जल रहा है। मतलब मिंट प्लांट ने क्या किया? मिंट प्लांट का रोल क्या है? मिंट प्लांट ने जो, ठीक है, जो एयर का क्वालिटी, जो एयर जो क्या था डैमेज हो गया था, उसको मिंट प्लांट, जो मिंट का प्लांट था उसको उन्होंने, ठीक है, जो एयर क्या था, देखो जो एयर और बर्निंग कैंडल एंड एनिमल जो क्या किए थे? एयर के क्वालिटी को डैमेज किए थे। ठीक है, उसको मिंट प्लांट ने रिस्टोर कर लिया। उसको क्या, उसको मिंट प्लांट ने, उसको एयर के क्वालिटी को मिंट प्लांट ने फिर से उसको रिस्टोर कर लिया। ठीक है, तो मिंट के प्लांट ने क्या किया भाई? एयर के क्वालिटी को फिर से रिस्टोर कर लिया। ठीक है, तो मिंट प्लांट ने क्या किया? एयर के क्वालिटी को फिर से रिस्टोर कर चुके हैं, कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? देखो, मिंट प्लांट रिस्टोर एयर क्वालिटी। बस ये चीज, बस इतना आप कॉन्सेप्चुअल समझ लो, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, एक्स्ट्रा नहीं करना है भाई। जो आपके सर्टेन जितना एक्सपेरिमेंट था उतना ही मैं आपको समझाया कि आखिर में इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो मिंट प्लांट क्या किया भाई? मिंट प्लांट एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर दिया। ठीक है, तो मिंट प्लांट क्या किया? मिंट प्लांट एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर लिया। ठीक है, मिंट प्लांट क्या किया? एयर के क्वालिटी को रिस्टोर कर लिया है। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट, तो इससे मतलब मेन इन द, ठीक है, जोसेफ प्रेस्टी का मेन उन्होंने देखा, बताया किसके बारे में बताया कि एयर इसेंशियल होता है। इन्होंने क्या बोला कि एयर क्या होता है भाई? एयर होता है इसेंशियल। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि एयर क्या होता है? एयर होता है इसेंशियल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि रोल ऑफ एयर, ठीक है, कि आखिर में एयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इन्होंने क्या बोला कि आखिर में जो एयर है, ठीक है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो एयर क्या होता है? इसेंशियल होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने बताया कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर, कि आखिर में एयर क्या रोल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इसेंशियल रोल ऑफ एयर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसेंशियल रोल ऑफ एयर। तो ये था हम लोग का प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझे आप? ये था हम लोग का जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बताया हम लोग को क्या कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर। ठीक है, क्या बताया हम लोग को? इन्होंने इसेंशियल रोल ऑफ एयर के बारे में इन्होंने बताया। क्लियर है? तो इसको मैं पूरा डिटेल में समझाया आपको कि आखिर में प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट क्या था। अब बात करेंगे, देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था किसने? इंडेनहाउस ने। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं इंडेनहाउस। देखते हैं, चलो भाई। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका है? देखो, इंडेनहाउस। ठीक है, चलो देखो, इंडेनहाउस बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ठीक, आप समझो, इंडेनहाउस ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ठीक, इन्होंने क्या किया? जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसको एक बार दिन में किया और एक बार उसको रात में किया। ठीक है, मतलब इन्होंने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक बार डे में और एक बार नाइट में। समझे? इंडेनहाउस ने क्या किया? प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक बार दिन में, डे के समय में, और एक बार रात के समय में, नाइट में। ठीक है, तो इनको क्या पता चला? इनको पता चला, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट होता है, ठीक, जो क्या होता है? प्लांट, ठीक है, जो क्या होता है? प्लांट होता है जो, ठीक है, तो प्लांट का जो लीफ, ठीक है, प्लांट के लीफ के अराउंड क्या फॉर्म हुआ? प्लांट के लीफ के अराउंड किसका फॉर्मेशन हुआ? स्मॉल बबल का। क्या भाई? स्मॉल बबल। ठीक है, तो प्लांट के लीफ के अराउंड क्या हो भाई? इनको ये पता चला कि प्लांट के लीफ के अराउंड क्या होता है? स्मॉल बबल फॉर्म होता है। कब होता है? डे के समय में। ठीक है, कब हुआ भाई? डे, ड्यूरिंग डे, दिन के समय में। ठीक है, दिन के समय में क्या होता है? प्लांट के चारों तरफ, ठीक है, लीफ के चारों तरफ क्या होता है? स्मॉल बबल का फॉर्मेशन होता है। इस स्मॉल बबल क्या है? स्मॉल बबल है ऑक्सीजन, O2। ठीक है, तो स्मॉल बबल क्या भाई? जो बबल है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है,
तो लीफ के अराउंड क्या होता है, लीफ के अराउंड स्मॉल बबल फॉर्म होते हैं। समझे बात को, लीफ के अराउंड क्या होता है, लीफ के अराउंड स्मॉल बबल होते हैं फॉर्म, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन। ठीक है, तो लीफ के अराउंड क्या होता है, लीफ के अराउंड स्मॉल बबल का होता है फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब इन्होंने कंक्लूड किया कि ग्रीन पार्ट प्लांट क्या, कि देखो इन्होंने बोला ग्रीन पार्ट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट का ग्रीन पार्ट, ठीक है, प्लांट, ठीक है, ग्रीन पार्ट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। इन्होंने बोला कि प्लांट का ग्रीन पार्ट, ठीक है, प्लांट का ग्रीन पार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब उसमें क्या होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही क्या होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इनका कहने का मतलब था कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है और उसी से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट प्लांट रिलीज O2। समझे बात को, तो इनका ये क्या था भाई, इनका ये था हम लोग का थियरी, मतलब एक्सपेरिमेंट, थोड़ी नहीं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में बात का सेकंड किसका था, इंडियन हाउस ने क्या क्या समझे, इन्होंने प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में किया, एक बार रात में किया। ठीक है, और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया एक डे के समय में, ठीक है, तो डे के समय में क्या हुआ, ठीक है, लीफ के अराउंड स्मॉल बबल का फॉर्मेशन, स्मॉल बबल के ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्या रिलीज करता है, प्लांट का ग्रीन पार्ट रिलीज करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, प्लांट का ग्रीन पार्ट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्लियर है, और यही एक्सपेरिमेंट को जब रात में किया, ठीक है, नाइट के समय में, तो प्लांट के अराउंड, लीफ के अराउंड क्या नहीं हुआ, स्मॉल बबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। खाली क्या होता है, मतलब डे के समय में ही क्या होता है, स्मॉल मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, ये था इनका प्रोसेस जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंडियन हाउस का। अब बात करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट किसका, वॉर्नसैक। ठीक है, तो आखिर में बात करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट जो किसका है भाई, वॉर्नसैक का। तो आखिर में देखो वॉर्नसैक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसको चला नजर घुमाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉर्नसैक ने देखो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था भाई इन्होंने। ठीक है, वॉर्नसैक ने बोला था, वॉर्नसैक ने क्या बोला था कि देखो इन्होंने बताया कि जो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में किसका फॉर्मेशन होता है, प्लांट में फॉर्म होता है, प्लांट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पता है सबको प्लांट में क्या बनता है भाई, प्लांट में बनता है ग्लूकोज। तो इन्होंने बोला कि प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ स्टोर रहता है, स्टार्च। ठीक है, प्लांट में स्टोर, ठीक है, प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है स्टोर, इन्होंने बताया कि प्लांट में ग्लूकोज स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म होता है स्टोर, प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। इन्होंने क्या बोला कि प्लांट में क्या, प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में क्या रहता है, स्टोर रहता है। एक इन्होंने किस, ठीक है, तो वॉर्नसैक ने क्या बोला कि प्लांट में जो, ठीक है, ग्लूकोज होता है, प्लांट में ग्लूकोज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्लांट में जो क्या होता है ग्लूकोज, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है भाई, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट में स्टोर्ड रहता है। समझे भाई, तो प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड स्टार्च फॉर्म में। और क्या बोले वॉर्नसैक ने बताया कि क्या, वॉर्नसैक ने बताया कि लीफ में होते हैं प्रेजेंट, क्या होता है लीफ में प्रेजेंट, लीफ में होते हैं प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लीफ में अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रेजेंट क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। समझे, क्लोरोफिल क्या है भाई, क्लोरोफिल होता है पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, पिगमेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोफिल होते हैं प्रेजेंट। किसका एक्सपेरिमेंट था भाई ये, वॉर्नसैक का। ठीक है, किसका एक्सपेरिमेंट था, इसको बोलते हैं वॉर्नसैक का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट, सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला, प्लांट का ग्रीन पार्ट, इन्होंने बोला कि प्लांट का जो प्लांट का ग्रीन पार्ट, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है,
तो प्लांट क्या होता है समझो, प्लांट का जो होता है ग्रीन पार्ट, ठीक, उसमें क्या बनता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको देखो, प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या बनता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है ग्लूकोज, क्लियर है। और प्लांट में देखो, प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्या बनता है भाई, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है ग्लूकोज, और किस फॉर्म में होता है स्टोर्ड, हो किस फॉर्म में रहता है स्टोर्ड, वो रहता है स्टार्च फॉर्म में स्टोर्ड, ठीक है। तो वॉन सर ने बोला कि ग्लूकोज, ठीक है, प्लांट के ग्रीन पार्ट बनता है ग्लूकोज और किस फॉर्म में रहता है स्टोर्ड, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। पहला चीज बोला इन्होंने। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ में, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, समझे। तो उन्होंने क्या बोला सेकंड चीज कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक। ये था इनका क्या ऑब्जर्वेशन, क्लियर है। एक क्या था इनका ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट करके आया, क्लियर है। तो हम लोग ने बात किया थर्ड एक्सपेरिमेंट किसका था भाई, वॉर्नसैक का, ठीक है। तो हम लोग ने बात कर थर्ड एक्सपेरिमेंट किसका एक्सपेरिमेंट था, ये था एक्सपेरिमेंट वॉर्नसैक का। अब बात करेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो किसका है, TW एंगलमैन का, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट किसका भाई, TW एंगलमैन। चलो भाई देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका मतलब एक्सपेरिमेंट, आपको देखो भाई, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप घर में देख के बिल्कुल घर में देख कर सकते हो, आपके पास अगर रिसोर्स हैं, ठीक है, तो आप घर में करके देख सकते हो, क्लियर है। ये मत बोलो कि एक्सपेरिमेंट फालतू नहीं भाई, जो भी एक्सपेरिमेंट है पूरा 100% राइट है, ठीक है। विश्वास नहीं बोलते हैं ना, विश्वास नहीं तो उसको इस्तेमाल करके देखो, आजमा के देखो। आप एक्सपेरिमेंट घर में करके देखो, अगर नहीं है फिर उसके बाद बोलना मेरे को नहीं, साइंटिस्ट को, ठीक है। मेरे को क्यों बोलो भाई, मैं थोड़ी किया एक्सपेरिमेंट, मैं तो बस आपको जो एनसीईआरटी में है बस मैं आपको उसी को समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अगर गलत है तो साइंटिस्ट तक अप्रोच पहुँचना भाई, कहाँ पर होंगे अभी वो तो, ठीक है, कहाँ पर होंगे देख लेना, कहाँ मिलेंगे आप, कहाँ मिलेंगे अभी वो, ठीक है। तो अब बात करेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट। देखो भाई ये हम लोग में होंगे, ठीक है, वो क्लियर है, आपका इंतजार कर रहे होंगे कब आएगा, फिर मैं आपको समझ। चलो थर्ड हाउस। तो अब बात करेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट किसका है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट है किसका, फोर्थ एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमैन का, ठीक है। TW किसका भाई, एंगलमैन का। इनका एक्सपेरिमेंट क्या देखते हैं, चलो ठीक है। TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक एल्गा लिया है, ठीक, एक ग्रीन एल्गा है, एक क्या भाई एल्गा है। देखो इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने लिया एक ग्रीन एल्गा, ठीक है। इन्होंने ट्यूब के अंदर क्या लिया है, देखो इन्होंने एक ग्रीन एल्गा लिया जिसको बोलते हैं क्लैडोफोरा। एक क्या है एल्गा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, क्लैडोफोरा। इसका नाम क्या है भाई, क्लैडोफोरा, ठीक है। इस ग्रीन एल्गा का नाम है जिसको बोलते हैं क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा इस ग्रीन एल्गा का नाम है, क्लियर है। और इससे इसको क्या किया, देखो इसको एक प्रिज्म से एक क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म मतलब पता है ना आपको, ठीक है। तो एक क्या है प्रिज्म, प्रिज्म में से क्या किया, लाइट को पास, डिफरेंट लाइट को पास किया, और इसके अंदर क्या है, इस ट्यूब के अंदर क्या है भाई, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर क्या पेंट है, इसके अंदर पेंट है बहुत सारे क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर क्या है भाई, इसके अंदर है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। और आपको पता होगा कि आखिर में एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ठीक, वहीं पर क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा, वहीं पर ये क्या करते हैं, जो मैक्सिमम ग्रो होगा, जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा तो वहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो TW एंगलमैन ने क्या किया, देखो उन्होंने, ठीक है, एक प्रिज्म से, ठीक, प्रिज्म से क्या किया, लाइट को पास किया, ठीक है। एक प्रिज्म से क्या किया, लाइट को पास किया, कौन सा लाइट है, विग्योर, ठीक है। तो विग्योर, क्लियर है। एक सेकंड इसको छोटा सा स्पेस में पा, तो इसको ध्यान से देखो, विग्योर, ठीक है। तो प्रिज्म से, क्लियर है,
तो प्रिज्म से जब लाइट को पास किया, ठीक है, प्रिज्म से क्या किया भाई, जब इस लाइट को पास किया, कौन सा लाइट है, देखो विग्योर, ठीक है। जब प्रिज्म से, इसको ध्यान से आप देखो, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ इसको आपको, कि जब क्या कि इन्होंने प्रिज्म से लाइट को पास किया, ठीक है, डिफरेंट किया, तो प्लांट जब देखो जब प्रिज्म से लाइट को पास किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन सा लाइट, यहाँ इन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या ऑब्जर्व किया, TW एंगल मैंने ऑब्जर्व किया कि जो रेड रीजन और ब्लू रीजन, ठीक है, रेड एंड ब्लू रीजन लाइट पर मैक्सिमम ग्रो हो रहे हैं, क्या, रेड एंड ब्लू रीजन, ठीक है, रेड एंड ब्लू रीजन के लाइट, ठीक है, रेड एंड ब्लू रीजन के लाइट के, ठीक है, लाइट के कौन सा, देखो ब्लू एंड रेड रीजन पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा है किसका, एरोबिक बैक्टीरिया का, ठीक, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लू, ये ब्लू है, देखो ये ब्लू है, ठीक है, और रेड है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू एंड रेड, ठीक है, ब्लू एंड रेड रीजन पर मैक्सिमम ग्रोथ किसका हुआ, ब्लू एंड रेड रीजन पर मैक्सिमम ग्रोथ हुआ एरोबिक बैक्टीरिया का। मतलब इन्होंने कंक्लूड किया कि आखिर में रेड प्लांट यूज करते हैं ब्लू एंड रेड लाइट फॉर मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट मैक्सिमम लाइट किसका यूज करता है, प्लांट मेनली यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट टू फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो प्लांट यूज करते हैं ब्लू एंड रेड लाइट फॉर हायर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। मतलब जब हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट को अगर आप दोगे कौन सा लाइट दोगे, ब्लू या ब्लैक लाइट, ठीक है, ब्लू या कौन सा, ब्लू या प्लांट को आप दोगे ब्लू या रेड लाइट, ठीक है, तभी प्लांट क्या शो करेंगे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि क्लेडोफोर, ठीक है, जो बैक्टीरिया थे एरोबिक, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया रेड एंड ब्लू रीजन पर मैक्सिमम ग्रो किए थे, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या, एरोबिक बैक्टीरिया रेड एंड ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू रीजन पर मैक्सिमम ग्रो किए थे, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज कहाँ हुआ था, मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हुआ था रेड एंड ब्लू रीजन पर, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये था एक्सपेरिमेंट किसका, ये था एक्सपेरिमेंट किसका था भाई, ये था एक्सपेरिमेंट किसका, जिसको बोलते हैं TW एंगलमैन का। क्लियर हो आपको। तो प्लांट क्या यूज करते हैं यार, प्लांट यूज करते हैं, आप समझो इसको, प्लांट यूज करते हैं, आपको एक कंक्लूजन क्या है इनका, प्लांट यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है, रेड एंड ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट यूसेस ब्लैक, ठीक है, ब्लैक रेड ब्लैक नहीं ना, रेड एंड ब्लू लाइट। तो प्लांट यूसेस रेड एंड ब्लू लाइट किस लिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए। किस लिए यूज करते हैं भाई, फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। बात समझिए आपको। तो प्लांट क्या यूज करते हैं, प्लांट यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट क्या यूज करते हैं, प्लांट यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इनका ये क्या था, देखो ये था इनका कंक्लूजन कि प्लांट क्या यूज करते हैं, प्लांट यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। तो ये था इनका किसका था भाई, TW एंगलमैन का। एक प्रिज्म से रेड को पास किया, ठीक, इसमें क्या सस्पेंशन में क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, और इसमें एक ग्रीन एल्गा है जिसको बोलते हैं क्लेडोफोरा, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेड एंड ब्लू रीजन पर मैक्सिमम ग्रो किए थे, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर थे, एरोबिक बैक्टीरिया मैक्सिमम कहाँ पर थे, रेड एंड ब्लू रीजन पर। मतलब यहीं पर क्या होता है, रेड एंड ब्लू लाइट मतलब रीजन पर ही मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। उसीलिए इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट रेड एंड ब्लू लाइट यूज करते हैं फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो प्लांट यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट फॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए। ये था एक्सपेरिमेंट किसका, ये था एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन का। अब बात करते हैं फिफ्थ एक्सपेरिमेंट किसका भाई, वॉन नील का, ठीक है। ये हम लोग का है फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं वॉन नील का, ठीक है। तो वॉन नील का एक्सपेरिमेंट क्या है देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इनका भी, ठीक है। इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला बात इन्होंने बोला, क्या बोला है, इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट, एक क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक। इन्होंने बोला क्या है, देखो इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला
कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसे प्रूव किया इसको देखो, इन्होंने बोला कि दे वाटर, जो वाटर होता है H2O जब, ठीक है, जब क्या होता है देखो, जब H2O में जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है, H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन इसमें डोनर होता है, क्लियर है। और O2 इसमें ऑक्सीजन के, इसमें O2 क्या होता है? O2 इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज होता है प्लांट से। O2 क्या होता है? O2 देखो, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है ये दो तरह से आ सकता है। पहला तरह से मतलब ये ऑक्सीजन आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, ठीक है, ऑक्सीजन आ सकता है CO2 से, और दूसरा चीज ऑक्सीजन आ सकता है पानी से, वाटर से, ठीक है। उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी से। कैसे प्रूव किया समझो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है भाई? ऑक्सीजन आता है पानी से, क्योंकि देखो O2 में क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला देखो कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई? बैक्टीरिया को बोलते हैं क्या? इस बैक्टीरिया को इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को बोलते क्या है भाई? उस बैक्टीरिया का नाम है पर्पल। इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है, इन्होंने क्या लिया? एक बैक्टीरिया लिया। इन्होंने क्या लिया भाई? एक बैक्टीरिया लिया, पर्पल एंड, कौन सा बैक्टीरिया था? पर्पल एंड कौन सा बैक्टीरिया था? एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसको बोलते हैं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और जब देखो इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसको बोलते हैं क्या है? इन्होंने लिया बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? पर्पल, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन्होंने लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? उसको पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है? जो H2O, ठीक है, इसमें पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। क्यों भाई? क्यों पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में क्यों ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन डोनर, क्योंकि इसका जो क्या है देखो, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन डोनर है, ठीक है, वो क्या है? H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्योंकि क्या है? इसका जो हाइड्रोजन डोनर है वो क्या है भाई? H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसीलिए इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। तो इससे प्रूव हुआ कि ग्रीन प्लांट में, मतलब इसमें प्रूव हुआ कि आखिर में ग्रीन प्लांट में क्या होता है? आखिर में ग्रीन प्लांट में O2, ठीक है, ग्रीन प्लांट में आखिर में इन्होंने प्रूव किया कि ग्रीन प्लांट में क्या होता है? ग्रीन प्लांट में H2O क्या होता है? हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है, जिससे O2 रिलीज होता है। मतलब इन्होंने कंक्लूड किया फाइनली कि वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। मेन था इनका पॉइंट कि ऑक्सीजन से ही क्या होता है? ऑक्सीजन से ही, ठीक, मतलब वाटर से ही क्या होता है? मतलब वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। मतलब इन्होंने बोला कि पानी से ही क्या होता है? वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक। इनका पॉइंट था कि वाटर से ही क्या होता है? वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, ये इनका कंक्लूजन था। बात समझे आप? किसका भाई? वॉन नील का, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन्होंने बोला कि क्या है कि फोटोसिंथेसिस का होता है? फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। और पर्पल एंड सल्फर, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। क्या नहीं करता भाई? ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, नॉट रिलीज ऑक्सीजन। ये क्या नहीं करता भाई? ये नॉट रिलीज O2, ठीक है, मतलब ये पर्पल एंड सल्फर, ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया O2 रिलीज नहीं करते, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, क्योंकि इनका हाइड्रोजन डोनर क्या है? क्योंकि इनका हाइड्रोजन डोनर है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, H2S। इनका ये क्या है? हाइड्रोजन, उसीलिए ये क्या नहीं करते? फोटो, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? जो वाटर है, ठीक है, उनमें से हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक, और इसमें क्या होता है? O2 इसमें रिलीज होता है। क्या समझ आप? ये था किसका एक्सपेरिमेंट? ये था वॉन नील का, ठीक है, ये किसका एक्सपेरिमेंट था भाई? वॉन नील का ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसका एक इक्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनका इक्वेशन देखो आप, ठीक है, इनका इक्वेशन देखो, यहाँ पर देखो, तो इनका इक्वेशन क्या है? C2, ठीक है, इनका इक्वेशन क्या है? इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है, इनका इक्वेशन है 6CO2। इनका इक्वेशन क्या है भाई?
वॉन नेल का जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इक्वेशन दिया था, देखो 6CO2 लिया था और क्या लिया था 6H2, ठीक है। इन्होंने लिया था 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर, ठीक है, और इसको रेट करवाया था तो क्या फॉर्म हुआ था, इससे क्या बना था, देखो इससे बना था C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या बना है, ये क्या है ग्लूकोज, ठीक है। और क्या बना है देखो इससे 6O2 ऑक्सीजन बनता है और 6 क्या बनता है और 6 वाटर, ठीक है। इससे क्या बनता है देखो 6CO2 प्लस 6H2, ठीक है। इसको लेने के बाद क्या बनता है 6 क्या बनता है भाई, हम लोग पास ग्लूकोज बनता है, क्या बन सबसे पहले देखो 6CO2 प्लस 6H2, ठीक है। इससे क्या बनता है, सॉरी ये होगा 12, इसको बैलेंस भी करना है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है। तो 6CO2 प्लस 12H2, तो क्या बनेगा इससे ग्लूकोज प्लस 6CO2 प्लस 6 क्या होगा इसमें H2। बात समझे आप, ये था इनका इक्वेशन, किसका वॉन नेल का, ठीक है। तो किसका इक्वेशन था, ये वॉन नेल का इक्वेशन था, क्लियर समझे आपको। तो वॉन नेल का इक्वेशन क्या था, देखो वॉन नेल का इक्वेशन था 6CO2 प्लस 12H2, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2 से क्या मिला ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर, ठीक है। बात समझिए आपको, ये था हम लोग का एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है भाई, क्लियर है। तो हम लोग ने पूरा मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट था आपका, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट, सबसे पहले हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि आखिर में फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस, उसको डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोग एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है, कि आखिर में कैसा एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट को फिर डिस्कस किए, ठीक है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को पढ़ें अच्छे से, ठीक है, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ें। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसका था, प्रिस्टले का। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसने था, प्रिस्टले ने क्या बोला, समझो आप फिर से रिवाइंड करते हैं, चलो। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले ने क्या बताया था कि रोल ऑफ, ठीक है, इसेंशियल रोल ऑफ एयर के बारे में, ठीक है। प्रिस्टले ने बताया था कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर के बारे में, कितना एयर का क्या है रोल उसके बारे में प्रिस्टले ने बताया था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इंडियन हाउस, उन्होंने क्या बोला था, इंडियन हाउस ने कंक्लूड किया था प्लांट का ग्रीन पार्ट से क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट वॉनसैक ने बोला था कि प्लांट जो होते हैं प्लांट, ठीक है, प्लांट ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज स्टोर रहता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, वॉनसैक का था। अब फिर बात किया फोर्थ एक्सपेरिमेंट किसका, TW एंगलमैन ने बोला था कि क्या बोलता TW एंगलमैन, ठीक। इनके एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को पता चला था कि जब इन्होंने क्या किया था, प्रिज्म से लाइट को पास किया था, ठीक है। तो प्लांट क्या कौन सा लाइट यूज करता है, प्लांट मेनली यूज करते हैं रेड एंड ब्लू लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन नेल का, जिन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इन्होंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्लियर है। और वाटर का बस H2O का एक ही रोल है फॉर ऑक्सीजन डोनर, ठीक है। वाटर का बस एक ही रोल है कि ऑक्सीजन डोनेट करना, यही मेन रोल है किसका, वाटर का, ठीक है। तो वाटर का रोल क्या है, ओनली फॉर ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए क्या है, वाटर का यही रोल है, क्लियर है आपको। तो ये था हम लोग आज का लेक्चर, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।